हेलो एवरीवन। हम हर दिन हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आंखें आखिर बनी कैसे हैं? ये काम कैसे करती है? आज के वीडियो में हम ह्यूमन आइज की पूरी जर्नी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफेक्ट्स एंड करेक्टिव ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। इसमें कौन से पार्ट होते हैं? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना। तो कॉर्निया क्या होता है? जो फ्रंट का सरफेस होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट सबसे पहले इसी से आंखों में एंटर करती है। आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट ऑफ आइस को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और जो इसका जो छोटा सा जो डार्क ओपनिंग होती है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल आइस को देख सकते हैं, इस तरह के हम आइस को देखते हैं कि क्या होता है, ये व्हाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कलर्ड पार्ट को हम कहते हैं आइरिस। और ये छोटे से डार्क ओपनिंग को हम प्यूपिल कहते हैं। आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस को रेटिना पे फोकस करता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का ही पार्ट होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और थिन मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसमें कि लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसे हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, और जो कॉन्स होते हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं। रेटिना जो होता है रॉड और कॉन से बना होता है, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। यानी कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों पर गिरती है, तो सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है, फिर आइरिस और प्यूपिल से होकर लेंस में एंटर करती है। और ये लेंस लाइट रेस को मोड़कर आंख के पिछले हिस्से में, जिसे कि रेटिना कहते हैं, वहां पे फोकस कर देता है। रेटिना पे जो बनने वाला इमेज है वो कैसा होगा? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ जो इमेज होता है रियल और इन्वर्टेड होता है। आप सोचेंगे लेंस से बनी हुई इमेज रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, तो हमें वस्तु सीधे कैसे दिखाई देती है? तो इसके आंसर जानने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जब रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि लाइट रेटिना पे फोकस होती है, तो जो इसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तो वो लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही लाइट फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इस केमिकल रिएक्शन के कारण 1 सेकंड के अंदर ही उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो रॉड और कोन्स हैं वो लाइट फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो ऑप्टिक नर्व जो है हाई स्पीड डेटा केबल की तरह काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा देती है। ब्रेन इस सिग्नल को डिकोड करता है, समझता है और डिकोड करके समझाता है कि हम क्या देख रहे हैं, और हमें वस्तु वैसी दिखाई देती है जैसे कि एग्जैक्टली वो है। मीन्स देखने का पूरा जो प्रोसेस है, चीजों को समझना, उल्टे इमेज को सीधा करना, ये पूरा काम ब्रेन का होता है। आई सिर्फ डेटा को कलेक्ट करती है। एक्चुअली हम आंखों से देखते ही नहीं है, आंखें सिर्फ बाहर का डेटा इकट्ठा करने का काम करती है। मीन्स जब लाइट आंखों पर पड़ती है तो आंखें लाइट फोटोन को कलेक्ट करके ऑप्टिक नर्व के जरिए हाई स्पीड डेटा केबल की तरह दिमाग के पिछले हिस्से में भेज देती है, जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। मीन्स आंखों से बनी हुई इमेज उल्टी होती है, और हमारा माइंड उस डेटा को डिकोड करके रंग भरता है और समझाता है कि हम क्या देख रहे हैं। हम थोड़ा सा लेंस के बारे में जान लेते हैं कि लेंस एक्चुअली बना कैसे होता है। ये लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट जेली टाइप्स का होता है, जो कि बहुत ही इलास्टिक होता है, यानी कि ये दूर की और पास की ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ये मिडिल में थिकर और एजेस पे थिन होता है। जो लेंस है सिलेरी मसल से सराउंडेड होता है, जो कि लेंस के शेप को चेंज करने में उसको मदद करती है। लिगामेंट का जो कि लेंस को पकड़े रहते हैं, उन पे दबाव कम होने के कारण लेंस जो है रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के कारण थोड़ा सा फूल जाता है, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है। तो कर्वेचर बढ़ने के कारण इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और लाइट मुड़कर रेटिना पे फोकस हो जाती है। इस प्रकार लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। जब हमें दूर की चीजें देखनी होती है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जब हमें पास की चीजों को देखना होता है तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और हम पास की और दूर की किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जब हम देखते हैं तो आंखों के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सिलेरी मसल्स जो है, जब हमें दूर हो देखना होता है तो ये रिलैक्स हो जाती है। इनके रिलैक्स होने के कारण जो कि लिगामेंट्स हैं, जो कि लेंस को पकड़े रखते हैं, इन पे क्या होता है? खिंचाव होता है। इस खिंचाव के कारण लेंस पतला हो जाता है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। फोकल लेंथ ज्यादा होने के कारण किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट रेज जो रेटिना पे फोकस हो जाती है, यानी कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि जब हमें दूर की ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो जो सिलेरी मसल्स जो होती हैं ये पतली हो जाती हैं, जिसके कारण रेटिना पे फोकस होने के कारण हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और जब हमें पास की चीजें देखनी होती है, यानी कि जैसे हमें बुक पढ़ना होता है, तो जो सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और ये लिगामेंट जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। लिगामेंट का जो कि लेंस को पकड़े रहते हैं, उन पे दबाव कम होने के कारण लेंस जो है रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के कारण थोड़ा सा फूल जाता है, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है। तो कर्वेचर बढ़ने के कारण इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है,
और लाइट मुड़कर रेटिना पे फोकस हो जाती है। इस प्रकार लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। जब हमें दूर की चीजें देखनी होती है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जब हमें पास की चीजों को देखना होता है तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और हम पास की और दूर की किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इस प्रकार लेंस की जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसे ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो लेंस का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक लिमिट है। मीन्स एक लिमिट के अंदर ही फोकल लेंथ को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जो इसकी नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक ही हम किसी ऑब्जेक्ट को पास में देख सकते हैं। उससे कम डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते, यानी कि वो हमें ब्लरी दिखता है। और जो फार पॉइंट है जिससे कि आइज आसानी से देख सकती है, वो इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस को आइज बिना किसी स्ट्रेन के देख सकती है। इसका कारण है कि जो सिलेरी मसल है एक लिमिट तक ही सिकुड़ सकती है, यानी कि एक लिमिट तक ही लेंस अपने कर्वेचर को बढ़ा सकता है या फोकल लेंथ को कम कर सकता है। उस लिमिट से ज्यादा लेंस अपनी फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकता है। यही कारण है कि बहुत पास में रखी हुई बुक को हम नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमें ब्लरी दिखता है, और सिलेरी मसल्स पे बहुत प्रेशर पड़ने के कारण हमारी आंखों में दर्द भी होने लगता है। लेंस का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनिटी तक हम बिना किसी स्ट्रेन के किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, अगर एकोमोडेशन फेल होता है, यानी कि जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो फेल होती है, लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि आंखों में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, वो फेल हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट आंखों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, जिसके कारण हमें विजन कैसा हो जाता है, ब्लरी हो जाता है, यानी कि हमें क्लियर चीजें नहीं दिखती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम उस डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।